अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के इल्म में है कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन गार सौर में क़याम फरमाया और फिर आमिर इब्न फ़ुहैरा, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत की इब्तिदा फरमाई। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ आप ही की ऊँटनी पर सवारी फरमाई और आमिर इब्न फ़ुहैरा अलग ऊँट पर थे और अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित जो थे वो उनके बारे में अब तक ख़बर नहीं है कि और कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि उनका इस्लाम साबित हो। वो आगे आगे चले। मैं एहतराम से नाम इसलिए ले रहा हूँ कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत में एक बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा ताउन है अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित का। कुफ़र पर होने के बावजूद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उस शख्स पर एतमाद करना और उस शख्स का उस ऊँटनी को लेकर एक ऐसे अनजाने रास्ते से बहिफाजत निकालना, ये एक बहुत बड़ा दिलगुर्दे का काम था। जबकि एक तरफ से ऑफ़र आ रही हो कि 100 ऊँट फ़ी बंदा मिलेंगे, 200 ऊँट का सौदा था और समझें उस ज़माने का ऊँट आज की करोला गाड़ी। लेकिन उस आदमी ने जो कुर्बानी दी, इस्लाम लाया नहीं लाया ये एक अलग बहस है, लेकिन उस आदमी ने बिकना पसंद नहीं किया। उसके कान में आवाज़ आई होगी कि 100 ऊँट मिल रहे हैं। उसको सराक़त इब्न मालिक से मुलाकात भी उसकी हुई है। उस आदमी को बरीदा असलमी मिले और वो भी 100 ऊँट की लालच में आए थे। बरीदा असलमी आकर मुसलमान हो गए और सुराखा अमन का पैगाम और अमन की तहरीर लेकर वापस हो गया। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित के पाए सुबात में किसी तरह का कोई तसलजुल साबित नहीं है। वो आदमी साथ रहा, खड़ा रहा। उस आदमी ने अपने आप को वक्फ किया और नबी अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के सफ़र हिजरत के लिए अपने आप को पेश किया। और ये सफ़र अब्दुल्ला इब्न उरैक़ित के साथ पाए तकमील को पहुँचा। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के मकाम पर दुखूल फरमाया है तो सामने आगे आगे आप अलैहिस्सलाम के आगे आगे बरीदा असलमी चल रहे थे और उनके हाथ में उनका नेज़ा था। एक रिवायत के नबी अलैहिस्सलाम का अपना इमामा था, फाड़ कर झंडा बनाया, और दूसरी रिवायत के बरीदा असलमी ने अपनी पगड़ी फाड़ी थी और उससे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको झंडा अता फरमाया था। कुबा पहुँचे, आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की बुनियाद डाली। एक ऐसी मस्जिद की बुनियाद जो इस्लाम की बाकायदा पहली मस्जिद है, और एक ऐसी मस्जिद जो बैतुल्लाहिल हराम के बाद बन रही है। ये वो मस्जिद है कि जिसका ताल्लुक़ अक्सा के साथ भी होगा, बैतुल्लाह के साथ भी होगा, लेकिन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद ये इस्लाम की पहली मस्जिद बन रही है। इसलिए कि बैतुल्लाह का वजूद पहले से था और मस्जिद अक्सा का वजूद भी पहले से था। कुबा की मस्जिद की बुनियाद प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, और जब आपने ईंट रखी, आपने बुनियाद डाली, फिर उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर पत्थर रखा, और अबू बकर के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पत्थर रखा, और उसके बाद फिर तमाम सहाबा किराम इस काम में लग गए। और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े भारी भारी पत्थर लेकर आते और अपने बाज़ औक़ात इतना वज़न होता कि आपके पेट मुबारक से वो पत्थर लग जाता और आप अलैहिस्सलाम उस पत्थर के बोझ से झुके हुए होते और आप उस पत्थर को लेकर आते। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी अलैहिस्सलाम पर जान देने वाले लोग थे। उन्होंने अपनी खिदमत पेश की, नबी अलैहिस्सलाम को बिठाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूमा फ़ीह। अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की बुनियाद का तज़किरा कुरान पाक में फरमाया। यहाँ 2 मस्जिदें बनी थी।
एक मस्जिद पहले कुबा बनी है और कुबा के मुकाबले मस्जिद ज़रार बनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुबा में क़याम करने का हुक्म फरमाया था, तो उसके लिए अल्फाज आए थे, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह। जिस मस्जिद की बुनियाद पहले ही दिन तक़वा की बुनियाद पर रखी गई है, वो मस्जिद पूरी तरह इस्तेहक़ाक़ रखती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ खड़े हों, वहाँ जलवा अफरोज़ हों। इस मस्जिद में ऐसे मर्द हैं जो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर तहारत इख्तियार करते हैं। जब ये आयत नाजिल हुई तो उमर इब्न औफ से दरियाफ़त फरमाया कि जी तुम लोगों के बारे में, तहारत और पाकी के बारे में तुम्हारा क्या तरीक़ा है, क्या तर्ज़ अमल है? इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम इस्तिंजा करने के बाद पहले मिट्टी का ढेला वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर पानी से धोते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यही वो वजह है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। यहाँ एक शरई मसला जो कि इस्तिंजा से मुताल्लिक़ है, सीख लेना चाहिए कि हमारे ज़माने में खुराकें खालिस नहीं हैं, तो ज़ाहिर है कि जब खुराक खालिस नहीं होगी तो कुव्वा भी कमज़ोर होंगे, आज़ा और जवारिह भी कमज़ोर होंगे। जब आज़ा और जवारिह कमज़ोर होंगे तो हालात में रद्द बदल इंसान के खुद ब खुद वाक़ होगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान इस्तिंजा करने के लिए जाता है, पेशाब अपनी रफ्तार से बाहर निकलने के बाद महसूस होता है अभी कुछ बाकी है, उसके लिए बाकायदा इंतज़ार करें। फिर क़तरातुल बौल के अखराज के बाद फिर पत्थर से सुखा ले। इस ज़माने में पत्थर हम भी इजाज़त नहीं देते कि हमारे बैतुल ख़ला में पत्थर लाए जाएँ, वरना नालियाँ बंद हो जाती हैं। टिश्यू पेपर इसका बहुत बेहतरीन मुतबादिल है, नालियों से गुजर जाता है, पानी में हल हो जाता है। टिश्यू पेपर से शर्मगाह को खुश्क कर ले और उसके बाद फिर पानी का इस्तेमाल करें। फजीलत वही वाली मिलेगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदीना वालों के बारे में पसंद फरमाई है। सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शंबा के दिन यानी हर हफ्ते के दिन मस्जिद कुबा तशरीफ़ लेकर जाते और वहाँ जाकर दोगाना अदा फरमाते, 2 रकात नमाज़ पढ़ते। और ये फजीलत इस मस्जिद को हासिल है कि यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ने का मतलब एक उम्रे का सवाब है। कितने? एक उम्रे का सवाब है। और ये सूरत में है कि जो है वज़ू करें, अपने घर से वज़ू करें, तैयार होकर बाकायदा इस कस से जाए कि मैं जाकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ूँगा। 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। हफ्ते के दिन नबी अलैहिस्सलाम का ये अमल करना सुन्नत है। और मौजूदा दौर में जो लोग जाते हैं उनका अगर हफ्ता वहाँ मैसर नहीं आ रहा होता तो जिस दिन भी जाएँ फजीलत यकीनन हासिल होगी। इसके बाद एक अहम बात यह है कि वो तारीख़ क्या थी जिस तारीख़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र फरमाया है। 3 दिन आपने गारे सौर में क़याम फरमाया, वहाँ से रवाना हुए 27 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को, 27 सफ़र को 27 सफ़र को निकलने का मतलब ये कि अभी हम इस वक्त शाबान में बैठे हुए हैं। शाबान के बाद रमज़ान आएगा, रमज़ान के बाद शव्वाल, ज़िक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम, फिर सफ़र। 27 सफ़र को नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़र फरमाया है। आप रवाना हुए, सफ़र शुरू हो गया। पहुँचे कब? यकम रबीउल अव्वल को पहुँचे हैं। यकम रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा के बाहर की हुदूद जो कि कुबा कहलाती है, कुबा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुज़ाफ़ात में वाक़ था, मदीने में नहीं था। मदीने का अपना नाम उस ज़माने में यसरब था। तो जब दाखिल हुए हैं, कुरान पाक कहता है या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फरजिऊ। लोग ये कहते हैं कि जी कुरान पाक में मदीने का नाम जो मदीना है तो मदीना ही है। वजा रजुल मिन अक़सल मदीना, वहाँ पर मदीना अगर मुराद लिया जाएगा तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भी मदीने लाना पड़ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पारा नंबर 20 में आयत आई है वजा रजुल मिन अक़सल मदीना, मूसा अलैहिस्सलाम को मदीने में लाकर रखना पड़ेगा और वो जो आदमी आया तो उसको मदीने पकड़ के लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये जो यसरब था, यसरब की हुदूद में से बाहर निकल कर कुबा है।
और कुबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए हैं, यहाँ आए, यहाँ मस्जिद बनी है। और ये यकम रबीउल अव्वल का दिन है और ये दोशंबा है। पहले होता है शंबा यानी हफ्ता, फिर होता है यकशंबा यानी इतवार, फिर होता है दोशंबा यानी कि पीर। पीर का दिन एक बड़ा बुजुर्ग दिन है। हमारे अकाबिर असातिज़ा किराम, उलमा किराम हमारे मदारिस की किताबों में जब किताब की इब्तिदा फरमाते हैं तो अक्सर और बेशतर कोशिश ये होती है कि या तो बुध के दिन सबक शुरू करें या फिर पीर के दिन सबक शुरू करें। अक्सर हमारे मदारिस में इफ्तिताही दर्स जो होता है वो पीर के दिन होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ क़याम फरमाया। ज़ोहरी फरमाते हैं कि इसी रोज़ तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हुई। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो रबीउल अव्वल से तारीख़ लिखने का हुक्म दिया गया। इस रिवायत को हाकिम वगैरह ने जिक्र किया है। और एक अहम कौल ये है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में तारीख़ इस्लामी मुकर्रर हुई। एक मरतबा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर होने की हैसियत से ख़त लिखा कि उमर, आपकी तरफ से जो मकतूबात हमारी तरफ पहुँचते हैं इन पर तारीख़ नहीं होती, और जब तारीख़ नहीं होती तो ये मालूम नहीं होता कि ख़त का नंबर क्या है, ये पहले का है या बाद का। ये जो हमारे ज़मानों में जो लेटर जारी होते हैं उसके ऊपर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है और रेफरेंस नंबर के साथ ये तारीख़ लिखी हुई होती है, ये ज़माना आज का नहीं है, यह अकल आज की इस्तेमाल शुदा नहीं है। ये माजी में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये काम कर चुके हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लॉज को अब भी दुनिया में फॉलो किया जाता है और कहा जाता है कि वी आर फॉलोइंग द उमर लॉज, हम उमर लॉज के को फॉलो करते हैं। तो तारीख़ का तयन कैसे होगा? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को जमा किया, सहाबा कराम जमा हुए, अब बातचीत शुरू हुई। किसी ने कहा कि जी ऐसा करें कि रमज़ान के महीने से तारीख़ मुकर्रर कर ली जाए। किसी ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से तारीख़ मुकर्रर की जाए। किसी ने कहा नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात से तारीख़ मुकर्रर की जाए कि साल की इब्तिदा कहाँ से होगी। तो राजिह कौल ये है कि मुहर्रम तय पाया। वजह कि जी जब मदीने वाले वापस गए थे नबी अलैहिस्सलाम को दावत देकर कि आप तशरीफ़ ले आएँ, हम पीछे पड़ चुके हैं, कि आप तशरीफ़ ले आएँ, हम आपको संभालेंगे, आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। जब ये बात हुई थी तो वहाँ ये बात तय हुई थी कि हम आएंगे, लेकिन हिजरत कब होगी ये तय नहीं था। कहा जी नबी अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम के महीने में ही इरादा फरमा लिया था कि मैंने हिजरत करनी है, जाना है, और ये सन 13 नबवी है। नबवी का मतलब ये होता है कि जब से नबूवत मिली वहाँ से चलते 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 13 साल गुजरने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई है। और नबी अलैहिस्सलाम ने जब तक हज नहीं फरमाया, जब तक के महीने की तरतीब अपनी जगह पर लौट कर नहीं आई। कुफ़ार का एक अजीब अमल था। ज़माना जाहिलियत में अशूर हराम थे, 4 महीने, हम इन महीनों में लड़ाई नहीं करेंगे, रजब, मुहर्रम, सफ़र और ज़िलहज, तो हम इनमें लड़ाई नहीं करेंगे। आज जो लड़ाई नहीं करेंगे ये बात तयशुदा थी, तो क्या करते, जब लड़ना होता था तो कहते थे कि ऐसा करते हैं कि जी रजब को जो है ना हम फला महीने की जगह ले लेंगे, इस वक्त समझो ये वाला सफ़र चल रहा है इसमें लड़ लो, इस वक्त समझो कि जो है ना ये रबीउल अव्वल चल रहा है इसलिए लड़ लो। तो वो सिस्टम सारा आगे पीछे था। नबी अलैहिस्सलाम ने साल की तरतीब को अपनी जगह लौटाया, और जब तक लौटा नहीं उस वक्त तक खुद हज नहीं फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर हज बनकर तशरीफ़ लेके गए हैं, और इस साल के गुजरने के बाद अगले साल में नबी अलैहिस्सलाम ने हज फरमाया और उसके बाद दुनिया से पर्दा फरमाया। तो ये जो तारीख़ मुकर्रर हुई तो इस बात पर कि मुहर्रम से शुरू किया जाए, और नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात से क्यों शुरू न किया जाए। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला फरमाया, उन्होंने कहा कि ये हादिसा कुबरा है, ये आफत उज़्मा का वक्त है। नबी अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया है, यहाँ साल शुरू नहीं होगा, साल गम से शुरू नहीं होता, साल ऐसे शुरू नहीं होगा।
फिर एक आयत और है, कहते हैं कि जी वल फज्र व लयालिन अश्र से मुराद, वल फज्र से मुराद मुहर्रम की फजर की नमाज है। ये एक कौल है और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। और जो दीगर तफासीर के अंदर रिवायत मिलती है वहाँ पर लिखा हुआ है वल फज्र व लयालिन अश्र से मुराद ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन है, ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन है। और जो वहाँ कहा है वशाहिद व मशहूद, शाहिद और मशहूद, मशहूद वो दिन है जिसमें हम चल कर जाते हैं यानी कि अरफा, और शाहिद वो दिन है जो हम पर चल कर आता है यानी कि जुमा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बात तय हो गई और नबी अलैहिस्सलाम ने जब कुबा से मदीना मुनव्वरा के अंदर जाने का इरादा फरमाया तो रास्ते में बनु सालिम का मोहल्ला पड़ा और इस मोहल्ले में जुमे की नमाज का वक्त हो गया। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा जुमे की इब्तिदा फरमाई। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि इस्लाम में पहला जुमा असद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुनक़्क़िद फरमाया था और ये जुमा मदीने वाले पढ़ते चले आ रहे थे। मक्का मुकर्रमा में तरतीब नहीं थी, मदीने में हो रहा था और यहाँ तरतीब बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हिजरत के बाद शुरू फरमाई है। और पहला जुमा जो कि आज मस्जिद जुमा के नाम से मशहूर है, ये बनु सालिम का इलाका था, बनु सालिम का मोहल्ला था और यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने पहली इस्लाम की जुमे की नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीरत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।